मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस इस बात को वाज़े तौर पर बयान करती है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ईमान है क्या? अब बहुत सारे लोगों के नजदीक ईमान का मतलब सिर्फ यकीन करना है, जो कि यह बात सच है, लेकिन यह इसकी अधूरी तारीफ है। मुक़द्दस याकूब के मुताबिक अगर हम किसी बात का यकीन करते हैं लेकिन उस यकीन के मुताबिक हमारा तर्ज़े अमल नहीं होता है, तो फिर दरअसल हमारा ईमान जो है वो मुर्दा है। इसको आप दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि किसी बात का यकीन करना और फिर इस यकीन के नतीजे में खुदा पर भरोसा करना, यह असल में ईमान की रूह है। तो यूं हम देखते हैं कि अगरचे कि यकीन और भरोसा ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब कल की वीडियो में हमने इस बात पर गौर किया कि याकूब की अच्छी बात तो यह थी कि वो खुदा की बरकत की कदर करता है और उसको पूरा यकीन है कि जो भी इन बरकत का वारिस होगा उसको ये बरकत मिलेंगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो इन बरकत को हासिल करने के लिए खुदा पर भरोसा करने की बजाय वो अपने ही जोर से चलता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पहले तो हम देखते हैं कि उसने अपने भाई की उस भूख का फायदा उठाकर एक वक्त के खाने के इव्ज अपने भाई से उसके पहलौठे होने का जो हक है उसका सौदा कर लिया, जो जाहिर है कि किसी भी तरह से एक मुनासिब बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने भाई की बरकत जो उसके बाप ने दरअसल एसाऊ को देनी थी, धोखे से वो भी ले ली। लेकिन उसके बाद की स्टोरी का हमें पता चलता है कि उसकी ये सारी चालाकी किसी काम नहीं आती है और फिर उसे अपने बाप के घर से भागना पड़ता है और फिर वो अपने मामू लाभन के पास चला जाता है और वहां पर 20 साल उसकी खिदमत करता है। जहां पर वो ब्याह करता है वहीं पर उसके बच्चे हो जाते हैं, वहीं पर उसके पास बहुत सारा माल मवेशी हो जाता है। लेकिन फिर पैदाइश 32 बाब और उसकी 24 आयत में एक बड़ी ही दिलचस्प बात लिखी है। आइए जरा इस पर गौर करते हैं। और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उसे कुश्ती लड़ता रहा। अब इस आयत में हमें दो बातें बताई गई हैं। अब नंबर 1 हमें बताया गया कि याकूब यहां पर अकेला रह गया, क्योंकि हुआ यह है कि जब वो मुल्के कनान में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि एसाऊ जो है वो 400 लोगों को लेकर उसके इस्तकबाल को आ रहा है। अब याकूब को इस बात का गहरा एहसास है कि जो कुछ उसने एसाऊ के साथ किया था वो ठीक नहीं था और अब जाहिर है कि एसाऊ उससे बदला लेने के लिए ही आ रहा है। तो फिर वो अपनी बीवी बच्चों को 2 ग्रोहों में बांटता है और उनको तो अपने आगे भेज देता है और अब उनको भेजने के बाद वो अकेला है। अब दरअसल ये अल्फाज बहुत ही गहरे हैं, चूंकि बताना यहां पर यह मकसूद है कि याकूब की इन 20 सालों की तगो-दौ का कुछ हासिल नहीं निकला है। सब कुछ करने के बावजूद, सारी भाग दौड़ करने के बावजूद, हत्ता कि अपने मामू के साथ भी वो सारी जो उसकी चपकलश रही और जो कुछ भी उसने किया, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और वो एक लाठी लेकर गया था और वही लाठी अब उसके हाथ में है। लेकिन जो दूसरी बात है वो दरअसल इस पूरे इवेंट का मरकज है। ये दरअसल बताती है कि याकूब किस तरह से बरकत पा सकता था। और हुआ कुछ यूं है कि जब याकूब अकेला रह गया है तो अंधेरे में एक शख्स आकर उससे कुश्ती लड़ना शुरू कर देता है। अब याकूब को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये शख्स जो उसके साथ कुश्ती लड़ रहा है कौन है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक ही वो इस शख्स से कुश्ती लड़ता है और उसे हार मानने को तैयार नहीं होता है। अब जब वो शख्स देखता है कि याकूब किसी तरह हार मानने को तैयार नहीं है तो वो उसकी रान के अंदर के हिस्से को छूता है और उसकी नस चढ़ जाती है। अब इसका नतीजा ये है कि अब याकूब जो है वो अब खड़ा नहीं रह सकता, कुश्ती नहीं लड़ सकता है और वो शख्स को पकड़ लेता है।
अब अपनी इस कमजोरी में याकूब को एहसास होता है कि जिस शख्स के साथ वो कुश्ती लड़ रहा है ये कोई आम नहीं है, बल्कि बाद में जब पता चलता है कि उस जगह का नाम पेनीएल रखता है, फेस ऑफ गॉड, खुदा का दीदार, तो उससे हमें अंदाजा है कि वो समझ गया था कि वो दरअसल खुदा के साथ कुश्ती लड़ रहा है। अब याकूब खुदा को, जो कि एक आदमी के रूप में से कुश्ती लड़ रहा है, जोर से पकड़ लेता है और अब उससे दरख्वास्त करता है कि मुझे बरकत दे। और फिर हैरान कुन तौर पर वो शख्स याकूब से उसका नाम पूछता है। यह बात अजीब इसलिए है कि अगर वो खुदा है तो जाहिर है उसे इसका नाम पता ही होगा, लेकिन याद रखिए कि उस जमाने में जो नाम थे वो किसी शख्स के किरदार का पता देते थे, वो उसके माजी का पता देते थे, वो उसकी हिस्ट्री बताते थे, उसके बारे में बताते थे। और जब यहां पर खुदा उससे उसका नाम पूछता है तो दरअसल खुदा उससे पूछ रहा है तू असल में कौन है। और फिर याकूब बताता है कि मेरा नाम याकूब है। जब मैं और मेरा भाई पैदा हुआ तो मैंने उसकी एड़ी पकड़ रखी थी, और फिर बाद में जब मैं जवान हुआ तो तब भी मैंने अपने भाई को धोखा ही दिया। तो मैं सारी जिंदगी दरअसल यही करता आया हूं। तो यूं जब खुदा उसका नाम पूछता है तो खुदा उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, और याकूब जब अपना नाम बताता है तो दरअसल वो कन्फेशन करता है, वो एतराफ करता है कि उसकी माजी की जिंदगी हमेशा दूसरों से छीनने में ही लगी रही है। यानी कि जो कुछ वो हासिल करना चाहता है वो अपने ही जोर से हासिल करना चाहता है। अब जब याकूब एतराफ कर चुका है तो खुदा कहता है कि ठीक है, अब तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। अब इसराइल के मुख्तलिफ माने बयान किए जाते हैं। एक आम माना समझा जाता है खुदा का शहजादा, लेकिन बहुत सारे उलमा का मानना है कि इसका जो असल तर्जुमा है वो होना चाहिए लेट गॉड रूल या गॉड विल रूल, यानी कि खुदा को हुक्मरानी करने दो या फिर खुदा हुक्मरानी करेगा। अब ये बड़ी ही दिलचस्प ट्रांसलेशन है, क्योंकि याकूब की जो अब तक की स्टोरी थी वो यही थी कि वो चाहता था कि अपने भाई की जगह वो अपने बाप की जगह सरबराह बने, वो है जो कि अपने बाप के घराने को लीड करे ताकि वो सारी बरकत जो है उसका वारिस भी ठहरे, और यूं वो दुम नहीं बल्कि सर बनना चाहता है। और यहां पर खुदा उसे बताता है कि किस तरह से ये बरकत उसे मिल सकती है। वो इस तरह से कि जब वो दूसरों को धोखा देने की बजाय खुदा ही को वो हुक्मरानी करने देगा, यानी खुदा जो कुछ कर रहा है उसके सामने अपने आप को सबमिट करेगा, तो तभी वो इन बरकत का वारिस ठहरेगा। तो यूं मेरे अजीजों में इस बात पर फिर से जोर देना चाहता हूं कि याकूब को जो पेलौठा होने की बरकत मिली, ना तो इस वजह से कि उसने वो हक जो है वो जबरदस्ती छीन लिया, ना इसलिए कि उसने अपने बाप से वो दुआ ले ली, बल्कि उसकी पहली वजह तो ये थी कि खुद एसाऊ ने ही खुदा की इस बरकत को ठुकरा दिया, और उसके बाद जाहिर याकूब ही आता था। लेकिन याकूब को भी यह बरकत उस वक्त मिली जब उसने अपना जोर जबरदस्ती छोड़कर खुदा पर भरोसा किया। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो बाइबली ईमान है वो ना सिर्फ यकीन करना है बल्कि खुदा पर भरोसा करना भी है। याकूब इस रात से पहले तक खुदा के उन वादों का यकीन तो करता रहा कि यकीनी तौर पर खुदा ये सारी बातें जो है वो पूरी करेगा, लेकिन अब तक की उसकी सारी जिंदगी बताती है कि वो अपने जोर से इन वादों को पूरा होता देखना चाहता है। लेकिन इस रात के बाद वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदा को देता है और अपने नाम के मुताबिक वो कहता है कि खुदावंद तू ही है जो मेरी जिंदगी में हुक्मरानी कर। और जब वो ये कहता है तो तभी वो खुदा के इन वादों का वारिस ठहरता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।